राधे राधे भक्तों, 26 जनवरी सोमवार, माघ गुप्त नवरात्रि अष्टमी, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह केवल कैलेंडर पर बदली हुई एक तिथि नहीं है, यह ब्रह्मांड में ऊर्जा के एक ऐसे महासंयोग का निर्माण है जो सदियों में कभी कभार घटित होता है। 26 जनवरी का यह दिन, जब माघ मास की पवित्रता, गुप्त नवरात्रि की रहस्यमयी शक्ति और सोमवार का शीतलता प्रदान करने वाला प्रभाव एक साथ मिल रहा है, और उस पर भी अष्टमी तिथि यानी शक्ति की आराधना का परम दिवस, ऐसे दुर्लभ संयोग में मात्र एक चुटकी काला तिल आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा, क्योंकि आज हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह साधारण टोना टोटका नहीं है, वह वेदों और पुराणों में वर्णित वह गोपनीय रहस्य है जो ऋषियों ने केवल अपने प्रिय शिष्यों को बताया था। 26 जनवरी सोमवार, माघ गुप्त नवरात्रि अष्टमी, यह समय है अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का, यह समय है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का। काला तिल, जिसे हम अक्सर साधारण समझते हैं, जिसे हम केवल हवन सामग्री का एक हिस्सा मानते हैं, उसका संबंध सीधा शनिदेव से है, उसका संबंध सीधा आपके पितरों से है। और जब यह काला तिल भगवान शिव के प्रिय वार सोमवार को और आदि शक्ति मां दुर्गा के प्रिय समय गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है। धन की कमी, कर्ज का बोझ, घर में कलह, बच्चों की चिंता, नौकरी में बाधा, व्यापार में घाटा, या फिर कोई ऐसा अज्ञात भय जो आपको रात भर सोने नहीं देता। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो 26 जनवरी का यह सोमवार आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। आपको बस इस रहस्य को समझना है, आपको बस इस काले तिल की महिमा को समझना है और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस छोटे से क्रिया को संपन्न करना है। सबसे पहले यह समझें कि 26 जनवरी को ही यह उपाय क्यों करना है। माघ का महीना दान और पुण्य का महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म पर्वत के समान पुण्य फल देता है। और जब माघ मास में गुप्त नवरात्रि चल रही हो तो वह समय तांत्रिक और सात्विक दोनों ही प्रकार की सिद्धियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही है वह नवरात्रि जो छिपी हुई है, जिसकी साधना गुप्त रूप से की जाती है, जिसकी पूजा का शोर नहीं मचाया जाता। और अष्टमी तिथि मां महागौरी का दिन, मां दुर्गा का दिन, शक्ति के संचय का दिन, और इन सब के साथ सोमवार यानी भोलेनाथ का दिन, चंद्रदेव का दिन, मन की शांति का दिन। अब आप सोचिए 26 जनवरी को जब शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, जब सूर्य और शनि का प्रभाव विशेष स्थितियों में है, तब एक छुटकी काला तिल कैसे आपके पापों को काट सकता है। काला तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि काले तिल में वह शक्ति है जो यमराज के पाश को भी काट सकती है। शनि की सारे साती हो, या ढया का प्रभाव, या फिर राहु केतु की वक्र दृष्टि, काला तिल इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह एक स्पंज की तरह कार्य करता है जो आपके आसपास की, आपके आभा मंडल की सारी काली छाया को, सारी नेगेटिविटी को अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो भक्तों, 26 जनवरी सोमवार के दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस भाव से करना है, इसे बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि उपाय की सफलता विधि से ज्यादा आपके भाव पर निर्भर करती है। अगर विधि में थोड़ी चूक हो भी जाए लेकिन भाव सच्चा हो तो ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन अगर भाव में खोट हो तो सोने के थाल में सजाया गया 56 भोग भी व्यर्थ है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करें, अपनी चिंताओं को कुछ पल के लिए भूल जाएं और इस महाउपाय की ओर अग्रसर हों। आपको 26 जनवरी सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले जागने का प्रयास करना चाहिए। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक पवित्र होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह जल्दी ना उठ पाएं तो भी निराश ना हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। इसलिए यह उपाय आप प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। मुख्य बात है आपकी शुद्धता, शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करें तो बेहतर होगा। हल्के रंग के वस्त्र, श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें जो सात्विकता का प्रतीक है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थल पर या किसी एकांत स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक गाय के घी का हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। दीपक की लौ को एकटक देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप शिव को मानते हो, देवी को मानते हो या श्री हरि को, उनका ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 26 जनवरी इस पवित्र सोमवार को मैं अपने कष्टों के निवारण के लिए यह छोटा सा उपाय करने जा रहा हूं। मेरी सहायता करें, मेरे संकल्प को सिद्ध करें। अब आती है मुख्य सामग्री, काला तिल। आपको बहुत सारा तिल नहीं चाहिए, केवल एक चुटकी, जी हां, केवल एक चुटकी काला तिल अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच या फिर मध्यमा उंगली और अंगूठे का प्रयोग करते हुए एक चुटकी काला तिल लें। इसे अपनी हथेली पर न रखें, इसे किसी कटोरी में न रखें, इसे अभी अपने हाथ में ही थामे रहें। अब इस काले तिल को देखते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का चिंतन करें। वह समस्या जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर रखी है, वह समस्या जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, शत्रु बाधा हो या विवाह में देरी, उस समस्या को याद करें और यह भाव मन में लाएं कि यह काला तिल उस समस्या का प्रतीक है, यह काला तिल उस कष्ट का स्वरूप है। 26 जनवरी सोमवार गुप्त नवरात्रि अष्टमी का यह दिन इस तिल में अपनी सारी परेशानियों को स्थानांतरित करने का दिन है। कल्पना करें कि आपके शरीर से, आपके मन से धुएं के रूप में वह सारी परेशानियां निकल रही हैं और इस काले तिल में समा रही हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम त्राटक या ध्यान का ही एक रूप कह सकते हैं। पूरा ध्यान उस एक चुटकी तिल पर और मन में यह विश्वास कि मेरा दुर्भाग्य अब इस तिल में कैद हो रहा है। जब आपको लगे कि आपने अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थनाएं उस तिल से जोड़ दी हैं, तो अब आपको इस तिल के साथ एक विशेष क्रिया करनी है। चूंकि यह सोमवार है और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, इसलिए इस तिल को अर्पित करने के 2 महामार्ग हैं और आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार इनमें से कोई भी एक मार्ग चुन सकते हैं। पहला मार्ग है शिवालय यानी भगवान शिव का मंदिर। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो 26 जनवरी की सुबह या शाम को उस एक चुटकी काले तिल को लेकर मंदिर जाएं। साथ में एक लोटा शुद्ध जल जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला हो और थोड़ा सा गंगा जल हो, उसे भी ले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान नंदी को प्रणाम करें, शिव जी के गणों को मन ही मन नमन करें और फिर गर्भगृह में प्रवेश करें या शिवलिंग के समक्ष खड़े हों। अब अपने दाहिने हाथ में वह एक चुटकी काला तिल लें और उसे शिवलिंग के ऊपर ठीक उस स्थान पर जहां से जल की धारा गिरती है या सीधे शिवलिंग के मस्तक पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित कर दें। ध्यान रहे तिल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो अति उत्तम है। तिल चढ़ाने के बाद उसी के ऊपर वह एक लोटा जल बहुत ही पतली धारा के साथ धीरे धीरे चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय अपनी दृष्टि जल की धारा पर रखें और मन में यह भाव रखें कि जैसे जैसे यह जल काले तिल के ऊपर से बह रहा है वैसे वैसे मेरे जीवन का दुर्भाग्य, मेरे जीवन के पाप, मेरे जीवन के कष्ट धुल रहे हैं, बह रहे हैं। महादेव उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और मुझे शुद्ध कर रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद वहां कुछ क्षण बैठे शिवलिंग को निहारें और महसूस करें कि एक भार आपके कंधों से उतर गया है। 26 जनवरी सोमवार की यह विशेष ऊर्जा आपके उस छोटे से त्याग को, उस छोटे से समर्पण को महापुण्य में बदल देगी। काला तिल शनि का प्रतीक है और जब वह शिव के मस्तक पर चढ़ता है तो शनि की क्रूर दृष्टि सौम्य हो जाती है, राहु का विष अमृत में बदलने लगता है, केतु की बाधाएं मोक्ष के द्वार खोलने लगती है। दूसरा मार्ग, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते या आपके आसपास शिवालय नहीं है तो 26 जनवरी सोमवार को आप इस उपाय को पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। हमारे धर्म में पीपल को देव वृक्ष माना गया है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है और विशेषकर शनिवार और अमावस्या को पीपल की पूजा होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में और सोमवार के संयोग में पीपल की सेवा पितरों की तृप्ति के लिए अमोघ मानी गई है। तो आपको क्या करना है, वही एक छुटकी काला तिल और एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा दूध और चीनी या गुड्डा मिला हो, लेकर किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। यह उपाय भी आप 26 जनवरी की सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, अपने पितरों का स्मरण करें, क्योंकि काला तिल पितरों को भी अत्यंत प्रिय है। अक्सर हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं वह पितृदोष के कारण होती है, पितरों की नाराजगी के कारण होती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। घर में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है। यह सब पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए 26 जनवरी को उस पीपल की जड़ में पहले वह एक छुटकी काला तिल समर्पित करें, यह प्रार्थना करते हुए कि हे मेरे ज्ञात अज्ञात पूर्वज, हे मेरे पितृदेव, यदि मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। यह तिल रूपी तिलांजलि स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। तिल डालने के बाद वह मीठा जल धीरे धीरे पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय अपने गोत्र का नाम लें, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। उसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। यदि जगह कम हो तो एक ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार घूम जाएं। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु का या अपने इष्ट का नाम लेते रहें। अंत में पीपल के तने को स्पर्श करें, अपने माथे से लगाएं और अपनी मनोकामना कहें। विश्वास मानिए भक्तों, 26 जनवरी सोमवार का यह संयोग और काले तिल का यह दान आपके पितरों को तृप्त कर देगा और जब पितृ तृप्त होते हैं तो घर में धन की वर्षा होती है, सारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। यह तो हुई विधि, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का मर्म क्या है, क्यों एक छुटकी तिल इतना महत्वपूर्ण है? समझिए, काला रंग अवशोषण का रंग है, यह ऊर्जा को सोखता है। जब हम मंत्रों से अभिमंत्रित करके या प्रबल इच्छा शक्ति के साथ काले तिल का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे बायो एनर्जी फील्ड से निगेटिव वाइब्रेशंस को खींच लेता है और जब हम उसे शिवलिंग पर यानी उस अनंत ऊर्जा के स्रोत पर चढ़ाते हैं
तो वह नकारात्मकता वहां नष्ट हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। 26 जनवरी माघ मास गुप्त नवरात्रि, यह समय प्रकृति में बदलाव का समय है। सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है, बसंत के आगमन की तैयारी होती है। ठीक वैसे ही यह उपाय आपके जीवन में दुखों की पतझ दश को समाप्त करके खुशियों के बसंत को लाने की तैयारी है। लेकिन धैर्य बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त उपाय तो करते हैं, लेकिन उनके मन में संशय होता है, पता नहीं काम करेगा या नहीं। इतने छोटे से तिल से क्या होगा? याद रखिए, संदेह किसी भी उपाय की शक्ति को शून्य कर देता है और विश्वास पत्थर में भी भगवान प्रकट कर देता है। इस 26 जनवरी सोमवार को जब आप यह एक छुटकी काला तिल उठाएं तो आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए, आपके मन में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आज मैं अपने दुर्भाग्य को विदा कर रहा हूं, आज मैं अपनी गरीबी को, अपनी बीमारी को, अपनी असफलता को इस तिल के माध्यम से महादेव के चरणों में सौंप रहा हूं। और महादेव तो नीलकंठ हैं, उन्होंने हलाहल विष को भी अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो क्या वह आपके जीवन के छोटे से विष को नहीं हरेंगे? अवश्य हरेंगे। बस पुकारने वाला चाहिए, समर्पण करने वाला चाहिए। इसके अलावा 26 जनवरी को एक और छोटा सा कार्य आप कर सकते हैं। यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कर्ज से बहुत परेशान हैं या जिनके शत्रु बहुत सक्रिय हैं। एक छुटकी काले तिल के साथ अगर आप 26 जनवरी सोमवार की शाम को एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, यानी जिसमें 4 बत्तियां हों, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, पितरों की दिशा मानी जाती है। जब आप 26 जनवरी की शाम को गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर यह दीपक जलाते हैं तो यह आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। काले तिल जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह घर में प्रवेश करने वाली किसी भी बुरी नजर को, किसी भी टोने टोटके को वहीं द्वार पर ही भस्म कर देती है। यह उपाय बहुत ही अचूक है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। भक्तों, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब दुख की रात लंबी हो जाए, जब संघर्ष खत्म होने का नाम न ले, तो समझ लेना चाहिए कि अब पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना की भी आवश्यकता है। अब कर्म के साथ साथ कृपा की भी आवश्यकता है। और कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार कुछ विशेष तिथियों पर कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। 26 जनवरी सोमवार वही विशेष तिथि है और काला तिल वही विशेष वस्तु है। इस दिन आप सात्विक रहें, तामसिक भोजन का त्याग करें, मांस मदिरा से दूर रहें, किसी की निंदा न करें, किसी पर क्रोध न करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि साधना का पर्व है, संयम का पर्व है। आप जितना अधिक संयमित रहेंगे, आपके उपाय में उतनी ही अधिक शक्ति आएगी। अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखें, गुग्गुल या लोबान की धूप जलाएं, जिससे घर की ऊर्जा शुद्ध हो। और एक बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, दान। 26 जनवरी को उपाय करने के बाद यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कुछ सिक्के। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, दानेन पावनी, दान से ही शुद्धि होती है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा निस्वार्थ भाव से किसी को देते हैं तो ईश्वर आपके भंडार भर देता है। और चूंकि इस दिन काले तिल का महत्व है, तो आप तिल के लड्डू या तिल से बनी कोई मिठाई
या सीधा काला तिल और गुड्डा भी दान कर सकते हैं। यह शनिदेव को अत्यंत प्रसन्न करता है। भक्तों, यह यात्रा जो 26 जनवरी सोमवार से शुरू होगी, यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। आप स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है। जो रास्ते बंद पड़े रहे थे वे खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया था वे वापस आने लगे हैं। धन के नए स्रोत बनने लगे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके विश्वास और सनातन धर्म के उपायों की शक्ति है। इसीलिए इस तिथि को भूलिएगा नहीं। अपने कैलेंडर में इसे नोट कर लें, अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें। 26 जनवरी सोमवार, माघ गुप्त नवरात्रि अष्टमी, एक छुटकी काला तिल और एक बदला हुआ जीवन। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। समय की धारा बहती रहती है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए वर्तमान के इस क्षण को, इस सुअवसर को हाथ से जाने ना दें। ईश्वर ने प्रकृति के कण कण में औषधियां और उपाय छिपा रखे हैं। हमें बस उन्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। काला तिल जो देखने में इतना छोटा और तुच्छ लगता है, उसके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने की कितनी विशाल क्षमता है, यह आज आपने जाना। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने आचरण में लाएं, इसे प्रयोग करके देखें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप स्वयं अनुभव करेंगे तभी आपका विश्वास अटूट होगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के शिल्पकार स्वयं हैं। ईश्वर ने आपको साधन दिए हैं, बुद्धि दी है और ऐसे पावन अवसर दिए हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और भाग्य को कोसते रहते हैं या फिर उठते हैं। 26 जनवरी सोमवार के इस महासंयोग का लाभ उठाते हैं और अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। एक छुटकी काला तिल आपकी मुट्ठी में, और उस मुट्ठी में आपका भविष्य। निर्णय आपका है, प्रयास आपका है और फल उस ऊपर वाले का है। लेकिन याद रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसीलिए फल की चिंता किए बिना पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पण से 26 जनवरी को यह उपाय करें। परिणाम आपको चौंका देंगे। राधे राधे।